सो फ्रेंड्स, सभी के किचन में कोई ना कोई दिक्कत तो आती है। तो इन समस्या का समाधान करने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जो आपको बहुत पसंद भी आते हैं और आपको बहुत यूजफुल भी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा होता है दूध को बॉयल करने के लिए रख करके हम भूल चुके हैं और जिस कारण दूध तले से चिपक चुका है और साथ ही में जल चुका है। दूध अगर कभी जले ना तो आप देखिएगा उस दूध में सिर्फ जलने का ही बदबू आएगा, कभी भी वो दूध खराब नहीं होगा। ठीक है। और जाहिर सी बात है, दूध में अगर बदबू आएगा तो उस दूध को घर में कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दूध कभी खराब नहीं होता है, जैसे कि दूध फट जाता है तो इस तरह से दूध खराब नहीं होते। तो इस दूध को हम किस तरह से ठीक करें, तो इसके लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता। ये पत्ता जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसको आप हमेशा घर में रखा करें। मैं हमेशा इसको घर में रखती हूँ फ्रीज में ला करके, और ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम में आता है। अब देखिए इस पत्ते का जादू। तो आपको क्या करना है, गर्म स्थिति में दूध में इस तरह से पान का जो पत्ता है उसको डाल करके दूध को ढक दीजिए। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से पत्ते को डाले रखें। तो दूध में इस तरह से इस पत्ते को डालने से आप देखिएगा दूध का जितना भी जला हुआ बदबू रहेगा ना, उसको ये पत्ता एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस कारण दूध पहले जैसे फ्रेश हो जाएगा। लास्ट में इस तरह से आपको क्या करना है, इस पत्ते को उठा करके फेंक देना है। तो है ना बढ़िया सा ट्रिक, और ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप एक बार आजमा कर देखिएगा, आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिले तो वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्लास्टिक बोतल। ठीक है। तो इस तरह का जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला बोतल या पानी पीने का बोतल जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। अब इसका तली वाली पार्ट यानी कि नीचे का जो पार्ट है ना, उसको हमें काट लेना है रिंग आकार में। देखिए कुछ इस तरह से चाकू की मदद से आप बहुत ही इजीली कट कर पाएंगे। और इसको काटने के बाद कोई सा भी एक नुकीले चीज़ को आप गरम कर लीजिए, और गरम करके ना इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा छेद बना लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये बन के तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम सिंक में। तो होता क्या है, जब कभी भी हम बर्तन धोते हैं तो खाने पीने की जो चीज़ें होती है यानी कि जो फूड पार्टिकल होती है ना, वो डायरेक्ट सिंक ड्रेन में जा करके फंस जाती है, और जिस कारण सिंक का जो पाइपलाइन होता है वो जाम हो जाता है, और इसलिए सिंक में पानी और गंदगी भर जाती है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये छोटा सा जो टूल है ना, इसको आप यूज़ ज़रूर किया कीजिए। इसे कि आप देख ही सकती हैं, ये जो छोटा छोटा फूड पार्टिकल है ना, यहाँ पर जाके जमा हो जाएगा, और इसको आप क्लीन कर लेंगे तो ये पाइपलाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण पाइपलाइन हमेशा क्लियर रहेगा। और साथ ही में आप देखिएगा रात के टाइम कॉकरोच कीड़ा वगैरह इसी पाइपलाइन के थ्रू आ जाते हैं, तो वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इससे भी हम बचेंगे, है ना बढ़िया सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम गैस स्टोव धोते हैं तो गैस स्टोव धोते टाइम ना इस तरह से जब हम इसका डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो आपने देखे होंगे ये जो बर्नर है ना, ये भी साथ में भीग जाते हैं, और बार बार बर्नर को इस तरह से धुलना सही नहीं होता है। कभी कभार डीप क्लीनिंग कर लिए तो वो अलग बात है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब कभी भी आप गैस स्टोव को धोएं उससे पहले इस तरह का छोटा छोटा कटोरी की मदद से बर्नर को आप कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। फिर उसके बाद आप गैस स्टोव को अच्छी तरीके से, चाहे आप डीप क्लीनिंग करें या सिंपली पानी से इस तरह से धोएं, तो फिर भी गैस बर्नर जो है ना वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, इसमें साबुन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी कि गैस बर्नर जो है ना वो सेफ रहेगा। और हमेशा ही हम क्या करते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम गैस को इस तरह से धोते ही धोते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस बर्नर एकदम सूखा है। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आटा गूंथने का एक नया और यूनिक सा तरीका, जिसके थ्रू आप बिना हाथ लगाए हुए आटा को बहुत ही बढ़िया तरीके से इजीली गूंथ पाएंगे। तो क्या होता है, हम लेडीज डेली जब आटा गूंथते हैं ना, तो आटा गूंथते टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा आटा क्या है ना, हाथ में इस तरह से चिपकने लगता है। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा उस टाइम इरिटेशन होती है, खास तौर में जो लोग बिगिनर होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में चोट लगी है, जिस कारण हम आटा को नहीं गूंथ पा रहे हैं, तब भी ये टिप आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इसके लिए हमें लेना है इस तरीके का पैकेट। तो मैंने यहाँ पे ऑयल का पैकेट लिया हुआ है। ऑयल जब ख़त्म हो जाती है ना, तो इस पैकेट का इस्तेमाल आप इस तरह से कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा ऑयल रह जाती है, और इसमें अगर आप आटा गूँथेंगे ना तो आटा बहुत ही सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का पैकेट नहीं है तो खाने पीने की कोई भी पैकेट आप इस तरह का ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए आटा, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा।
यानी कि एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है। अगर आपको परफेक्ट रेशियो पता है तब तो आप एक बार में पानी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डेली आटा गूँथती हूँ इसलिए मुझे परफेक्ट रेशियो पता है, इसलिए मैं एक बार में पानी डाल दी हूँ। अब देखिए इस तरह से हम आटा को गूँथेंगे ना तो ये जो पैकेट है ये फट जाएगा, क्योंकि इस पैकेट में अभी बहुत ही एयर है। तो इस तरह से एयर को पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है? और पैकेट से एयर को पूरी तरीके से निकालने के बाद अब हम लेंगे ओखली यानी कि खलबट्टा, और ओखली की मदद से कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, इस पैकेट को मसलते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जब आप मसलेंगे ना तो आप देखिएगा इतना बढ़िया सा सॉफ्ट आटा बनके तैयार हो जाएगा, बिना हाथ लगाए हुए। आपको विश्वास भी नहीं होगा। और इस तरह से हम फटाफट से आटा को गूँथ करके तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ना थाली ना हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब पैकेट खोलकर देख लेते हैं कि आटा सही से गूँथा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तरीके से आटा गूँथ करके तैयार हो चुका है। लेकिन हाँ, पानी आप ठीक-ठाक करके डालिएगा ताकि आटा जो है ना वो गीला ना हो जाए। अब आटा को आप चाहें तो फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आटा तैयार हो जाएगा। तो है ना बढ़िया सा ट्रिक। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगे या काम आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों अक्सर कई बार धोखे से या तो फिर गलती से क्या होता है, मार्केट से जो टमाटर हम ले आए हैं उसमें से कुछ टमाटर जो है ना इस तरह का लाल लाल पका हुआ है और कुछ टमाटर जो है ना वो कच्चा है, ठीक है ना। तो देखिए जो लाल लाल पका हुआ टमाटर है ना उसको तो हम यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जो ये कच्चा वाला टमाटर है ना इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और वो टमाटर ना बहुत ज़्यादा खट्टा भी होता है, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होता है। तो इसको कैसे पकाएं, तो सबसे पहले जो कच्चा वाला टमाटर है ना उसको आप अच्छे से पोंछ लीजिए, उसमें मॉइस्चर वगैरह पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आटा वाला डिब्बा में टमाटर को कुछ इस तरह से डाल के रखें। इससे कि आप देखिएगा कुछ ही घंटों में टमाटर पक करके तैयार हो जाएगा। जैसे कि अभी गर्मियों के मौसम है ना तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप आटे के जगह आप चावल भी ले सकते हैं। कितना बढ़िया सा यूज़फुल ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।